वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज और दिवाली हो चुकी है। दिवाली का मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया था तो मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज ये भाई दूज का व्लॉग। तो मैं हूँ अपने ससुराल में और भैया आ चुका है, कल रात में आया था। तो अब मैं उसको जाऊँगी टीका करने। अब वो अंदर बैठ के गाने सुन रहा है इतने देते, बस कॉपीराइट ना है तो अच्छे है, क्योंकि बस यही मेरे पास जगह थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यहीं आके बनाने लगी वीडियो। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए और बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे आलस तो आ रहा है, लेकिन नहाना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं अपनी बहनों के घर। मैं तो यहीं रहूँगी और मैं तो नहीं जा सकती इस बार क्योंकि मेरी हालत आप सबको पता ही है। तो चलते हैं, रेडी होते हैं और नई नई ड्रेस पहनते हैं। लेट्स गो। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी। तो मैं जा रही हूँ टीका करने और मैंने वही वाला ड्रेस पहना है जो मैंने दिवाली पे पहना था। और दिवाली पे हम लोग बाहर गए थे तो इसलिए मैं कोई फ़ोटोशूट और वीडियो वगैरह नहीं बना पाई अच्छे से अपने घर पे। तो आज मैं अच्छे से इस ड्रेस में पूरा फ़ोटो सब क्लिक करूँगी, ट्रांजिशन वीडियो सब कुछ बनाऊँगी। मेरे चेहरे पे प्रेगनेंसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, इसलिए मैं मेकअप भी नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ। मेकअप मेरा अपना फ्लॉलेस नहीं हो पा रहा है। और मैंने अपनी गोल्ड की इयरिंग्स पहनी, इयरिंग्स मैंने चीनी के, तो मैंने ये ड्रेस पहनी है। तो चलते हैं टीका करते हैं। वैसे मैं बनाने जा रही हूँ पोहा एंड चाय। बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। डाल दो प्याज मिर्च। यहाँ पे हो रही मम्मी से बात। यहाँ मैं खा रही पोहा चाय। हाय गाइस, तो भाई दूज का तिलक मैंने कर दिया है और मैंने चेंज भी कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मतलब मेरी एकदम से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि मैं व्लॉगिंग तो भूल ही गई थी। और मैंने भी टीका करा लिया दीदी से। मतलब पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड का किया, फिर मेरा भी करा, पर मैंने सब कुछ अपना उतार के रख दिया। मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे स्टमक के नीचे भी पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे कल डॉक्टर को भी दिखाने जाना है। तो हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि मैं रोने लगी थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और भैया गया है उनके साथ टीका करवाने, उनकी बड़ी दीदी और छोटी दीदी के पास, क्योंकि वो लोग अपने ससुराल में रहती हैं। यहाँ से उनका 1-2 घंटे का दूर रास्ता है ससुराल का। तो वो इस बार आई नहीं है, तो वो उनके यहाँ गया है टीका करवाने। मतलब भैया नहीं गया है, वो गए हैं तो भैया उनके साथ चला है, क्योंकि पूरे दिन यहाँ क्या ही करता, बोर होता। और भैया कल सुबह की ट्रेन है तो भैया कल सुबह निकल जाएगा कानपुर। और मैं यहाँ बना रही हूँ सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत कसके वाली भूख। पैर तो दर्द हो रहा है लेकिन अब भूख को तो इग्नोर कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुबह से पोहा खा लिया, चाय खा लिए, कम से कम अमरूद खा लिया, केला खा लिया, सेब खा लिया, लेकिन फिर भी भूख मेरी कंट्रोल में नहीं आ रही। तो मैं जा रही सैंडविच बनाने के लिए। तो मैं सैंडविच बनाऊँगी। और मेरी सासू मम्मी की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो कि है रात। तो मैं रात का खाना प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्जी, आलू मटर की सॉरी आलू टमाटर की सूखी वाली, और पराठा बना रही हूँ। बनाई है सैंडविच की, क्योंकि मैं भी सैंडविच बना के खाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। ये ब्रेड निकाल दिया है, ये आलू है सब्जी के लिए, मैंने सारी सब्जी काट दी है। और यहाँ हमारी कढ़ैया हो चुकी है। तो चलो पहले बना लेते हैं। ये गंदी नहीं है, इसमें मैंने अभी ये वाले आलू फ्राई करे थे, इस वजह से इस तरह की हो गई। चलो बनाते हैं, वरना मेरी गैस जल जाएगी, सॉरी कढ़ैया जल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पानी गर्म करके रख लिया। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है। फिटकरी भी डाली जाती है, बट फिटकरी मेरे पास है नहीं, तो मैं अब इसी में पैर डाल के अपने पैरों को थोड़ी देर रेस्ट दूँगी, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। चलते हैं, पैर डालते हैं इसमें। पानी तो अभी हल्का हल्का सा गर्म है, तो इसलिए मैं इसे टच करके देख रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है पानी। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं गर्म पानी में अपने पैरों को थोड़ी देर रखने वाली थी रेस्ट के लिए।
बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, पूरा पानी फैल गया बाल्टी का, मेरा पैर लग गया। इतनी मेहनत करके मैं पानी गर्म करके लाई थी गैस से, इतना भारी भगोना उतार के डाला था। डर तो लग रहा था क्योंकि भारी चीज़ उठाने के लिए मना किया था डॉक्टर ने, और घर में भी सब मना करते, बट कोई था नहीं तो मैं क्या करती। और पूरा पानी फैल गया, पैरों का दर्द तो गया नहीं गया, लेकिन काम मेरा और बढ़ गया। फिर मैंने पूरा साफ़ किया अभी पोछे से, वाइपर से। अब मैं बैठ के शांति से अपनी सैंडविच और चाय इंजॉय कर रही हूँ, मुझे नहीं करवाना कुछ। अरे नींद एकदम से उड़ गई, अभी तक मुझे इतना आलस आता था, इतनी नींद आती थी, अब एकदम से मेरी नींद उड़ गई है, नींद ही नहीं आती मुझे अब, पता नहीं क्या हो गया है। कल मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने, मैं वहाँ जाके उनसे पूछूंगी। मुझे 2 प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट हो गई हैं एकदम से, ये दाने की, जिसमें ददरे टाइप के दाने हो जाते हैं वैसे दाने हो रहे हैं मुझे, और नींद की, और खुजली की। मुझे पूरी बॉडी में बहुत खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है रात के टाइम पे तो खासकर। तो मुझे ये 3-4 चीज़ें मुझे बतानी, जो कि मुझे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो उसमें ये होने लगी हैं प्रॉब्लम्स। और बैक पेन का तो होता ही है, वो तो मुझे पता था। यमी यमी से सैंडविचेस, इन्होंने ना, मैंने काफ़ी सारी स्टफिंग डाली, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर। वेलकम अगेन। तो मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड गए थे टिकट कराने अपनी बहनों से, और साथ में भैया भी गया था। तो वो रात में आया था 10 बजे, तो फिर मैंने सबके लिए पूरी सब्जी वगैरह बनाई थी। मैंने उसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद में बनाना भूल गई क्योंकि उसको नेक्स्ट मॉर्निंग घर वापस जाना था। उसकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, बट वो उसे मना कर दिया कि नहीं, टिकट कन्फर्म नहीं हुई, मैं इससे नहीं जाऊँगा, दोपहर वाली से जाऊँगा। तो फिर हम लोग चले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब मुझे अपने आप को दिखाना था डॉक्टर को, और मम्मी को भी दिखाना था क्योंकि मम्मी की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वहाँ से मम्मी चली गई, और मम्मी के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो फिर वहाँ से मैं अपना दिखाने चली गई। और भैया ने गलती ये कर दी कि भैया अपने साथ बैग नहीं लेकर गया था। अगर वो बैग लेके जाता तो वहीं कहीं डायरेक्ट स्टेशन चला जाता। फिर उसके बाद टाइम हो गया काफ़ी, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो टाइम वैसे भी काफ़ी हो ही जाता दिखाने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन लगी रहती है। और फिर टाइम हो गया था, तो फिर भैया वापस यहाँ पर आया। फिर यहाँ से वापस जब जाने के लिए निकला तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया कि उसकी ट्रेन छूट ही गई लास्ट में। तो जब भी वो यहाँ आता ना कुछ उसके साथ हो ही जाती है प्रॉब्लम। जब वो पहली बार में आया था तब भी उसकी ट्रेन छूटी गई, दूसरी बार में आया तब उसका चार्जर छूट गया था ट्रेन में, आईफोन का। उसके बाद जब वो तीसरी बार आया तो वो ट्रेन से ही कूद गया था। ये को भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, सिर्फ घुटने छिल गए थे। मतलब उतर रहा था, लेकिन वो हल्की सी ट्रेन चल रही थी तो चलने में उतर रहा था, तो फिर उसके दोनों घुटने छिल गए। अब चौथी बार में फिर उसने रिकॉर्ड बना दिया कि फिर ट्रेन छूट गई। तो कहना अब नहीं आऊँगा मैं, अब आऊँगा तो अपनी गाड़ी से ही आऊँगा। तो अब रात हो गई है काफ़ी, हम लोग दिखा खा के आ गए हैं, खाना ने भी सब खा पी लिया। तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मैं तो वीडियो को शूट ही नहीं किया। मेरे इस टाइम पे सिर बहुत दर्द हो रहा है। तो कल मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, कल मेरा अल्ट्रासाउंड होगा। तो ये मेरा सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है। एक पहले हुआ था 3रे महीने में, ये हो रहा है 5वें महीने में। अब इसके बाद सीधा होगा मेरा लास्ट 8वें महीने में, क्योंकि 3 ही अल्ट्रासाउंड होते हैं। और मेडिसिन वगैरह तो नॉर्मली दी हैं। अब बाकी अल्ट्रासाउंड